नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज 84 में। दोस्तों, पिछले कई सालों से भारत के द्वारा हथियारों के मामले में रशिया के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी को काफ़ी हद तक कम किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़रूरत के हथियार मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के द्वारा भारत में ही बनाए जाएँ। चीन और पाकिस्तान को देखते हुए भारत जल्द से जल्द अपनी अंडर वाटर प्रोजेक्ट्स को पूरा करना चाहता है, क्योंकि भारत का एक बहुत बड़ी समुद्री सीमा है और हिंद महासागर के अंदर चीन की दखल को रोकना है तो अपनी नेवी को मजबूत करना ही होगा। चीन के पास इस समय 50 डीजल इलेक्ट्रिक और 10 परमाणु सबमरीन्स पहले से ही मौजूद हैं। 80% के आसपास का तेल का व्यापार हिंद महासागर से होकर ही गुजरता है। इस क्षेत्र में भारत की सेना का दबदबा हमेशा से रहा है और इसको आगे बनाए रखने के लिए भारत सरकार के द्वारा अगले भविष्य के 30 सालों के आगे का प्रोजेक्ट सोच के प्रोजेक्ट 75 और प्रोजेक्ट 75I को बनाया गया। प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत में ही सबमरीन्स का निर्माण किया जा रहा है, जिसके तहत निर्माण की हुई 5 सबमरीन्स को भारत को पहले ही सौंपा जा चुका है। INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंग, INS वेला, INS वागीर पहले ही सेना में शामिल हो चुकी हैं। रूस ने पहले ही एक बार नौसेना की इस डील से हाथ पीछे खींच लिए थे, जिसके तहत 6 सबमरीन्स का निर्माण किया जाना था। साथ ही इसमें शामिल 6 देशों में से 3 देश फ्रांस, रूस, स्पेन समझौते से हट गए थे 2022 में। लेकिन अब जर्मन चांसलर ओलाफ शेल्फ के भारत दौरे पे आने से शायद कुछ बातें आगे बढ़ें। जर्मनी के द्वारा भारत के सामने जर्मनी की टाइप 214 और टाइप 212A सबमरीन्स की पेशकश रखी गई है, लेकिन कुछ शर्तें हैं जिनमें सभी देश छूट चाहते हैं और भारतीय नौसेना भी सरकार से छूट देने का आग्रह कर रही है। लेकिन अब 2023 में कुछ दिन पहले रशिया के द्वारा भारत को एक बड़ा ऑफर दिया गया। प्रोजेक्ट 75I के तहत रूस अब भारत के साथ संयुक्त रूप से रूसी अमूर 1650 पनडुब्बी पर आधारित एक गैर परमाणु पनडुब्बी विकसित करने की पेशकश की है। रूस के इस दौरान कहा है कि डीजल पनडुब्बी 80-20 के फार्मूले पर विकसित की जाएगी, अर्थात 80% लोकलाइजेशन होगा। इसके साथ ही रूसी अधिकारी ने कहा है कि इस डिजाइनिंग से लेके प्रोडक्शन तक लोकलाइजेशन को ध्यान में रखा जाएगा। अगर भारत रूस के साथ जाता है तो अपनी शर्तों में ढील देके तो भारत के लिए सबमरीन्स बिल्डिंग के क्षेत्र में बहुत फ़ायदा होगा और भारत सबमरीन्स बिल्डिंग की नॉलेज को बहुत आगे ले जा सकता है। रूस पिछले 70 साल से भारत का एक अच्छा साझेदार रहा है, यहाँ तक कि रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते हुए भी भारत को S-400 की डिलीवरी समय पे की है। इसलिए भारत सरकार को सोच समझकर जल्द से जल्द इस पर आगे बढ़ना होगा। 2022 में रशिया के द्वारा इस प्रोजेक्ट से हाथ वापस खींचते हुए उनके अधिकारी 12/9 ने कहा कि नौसेना की तरफ से जो खास शर्तें रखी हुई हैं वही दरअसल चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना चाहती है कि प्रोजेक्ट के ट्रांसफ़र और टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी शर्तें भारत सरकार रख रहा है वो थोड़ा मुश्किल है। साथ ही ताकतवर मिसाइलों के साथ स्टेट ऑफ आर्ट सबमरीन जो कि स्टेल्थ, जबकि दुनिया में किसी भी नौसेना के पास इस प्रकार का प्रोटोटाइप मौजूद नहीं है। साथ ही इसमें एक शर्त यह भी रखी गई है कि तय समय पर अगर भारत में ही निर्माण पूरा नहीं हुआ तो इसके लिए जुर्माना भी लगाया जाएगा। भारत सरकार भी चीन और पाकिस्तान की दोहरी चुनौतियों को समझते हुए जल्द से जल्द इसमें आगे बढ़ना चाहती है, जिससे कि जल्द से जल्द भारतीय नौसेना को एडवांस टेक्नोलॉजी, आर्ट ऑफ वार हथियारों से लैस सबमरीन्स को सौंपा जा सके, जिससे कि नौसेना अपनी चुनौतियों का सामना अच्छे से कर सके।